आज मैं बीएससी पार्ट सेकंड के अंतर्गत डाइवर्सिटी इन एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी के बारे में बताऊंगी कि इसके अंदर डाइवर्सिटी इन एंजियोस्पर्म आवृत्ति पादपों में आकारिकी में विविधताएं। आकारिकी पादपों की आवृत्ति पादपों की आकारिकी में विविधताएं। मॉर्फोलॉजी यह एक ग्रीक वर्ड है, अर्थात इसका मतलब है मॉर्फोस मतलब स्ट्रक्चर और लॉजी मतलब स्टडी, अर्थात संरचना का अध्ययन। उपयुक्त शाब्दिक अर्थ के आधार पर हम कह सकते हैं कि पादप आकारिकी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न पौधों की बाह्य आकृति एवं संरचना का वैज्ञानिक सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। पादप शरीर के रूप, रंग, आकृति, जड़, तना, पुष्प एवं फल के बाहरी लक्षणों का अध्ययन बाह्य आकारिकी तथा आंतरिक आकारिकी या आंतरिक संरचना का अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। विभिन्न प्रकार के आवृत बीजीय पौधों के पादप प्रारूपों में अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे अनेक आवृत बीजी पौधे वृक्ष स्वभाव के, कुछ काष्ठीय, कुछ बहुसंख्य आवृत बीजी सदस्य शाखीय एवं कोमल होते हैं। आवृत बीजी पौधों के विभिन्न समूह की पहचान इनके पुष्पीय लक्षणों तथा फलों एवं बीजों के आधार पर की जाती है। आज विश्व में लगभग आवृत बीजियों की 1,95,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री प्रभागों में विभक्त किया गया है। द्विबीजपत्री के अंतर्गत 1,55,000 प्रजातियां 240 कुल, जबकि एक बीजपत्री में 40,000 प्रजातियां 45 कुलों के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया गया है। एक प्रारूपिक आवृतबीजी पादप या पुष्पधारी पौधों में सुस्पष्ट पादप अक्ष उपस्थित होता है, जो दो प्रमुख भागों में विभेदित होता है। एक तो भूमिगत भाग, मूलतंत्र, भूमिगत तथा दूसरा भाग वायवीय प्रभुभाग, वायवीय तंत्र। इसके अंदर आपका तना, पत्ती, पुष्प आदि आते हैं। मूल तंत्र में मुख्यतः जड़ें एवं इनकी शाखाएं पाई जाती हैं, जबकि प्रहोतंत्र में तना, शाखाएं, पत्तियां, कलिकाएं, पुष्प एवं फलों को सम्मिलित किया जाता है। मूल तंत्र व प्रहोतंत्र के सभी भागों को अंग के रूप में निरूपित करते हैं। इन अंगों को सामान्यतः दो प्रमुख श्रेणियों में विभक्त किया गया है: कायिक या वर्धी अंग वेजिटेटिव ऑर्गन्स, दूसरा भाग है जनन अंग या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कायिक अंगों जैसे जड़, तना एवं पत्तियों का प्रमुख कार्य पौधे के लिए पोषण की व्यवस्था तथा इसे भूमि में या मिट्टी में स्थिर करने का कार्य करती हैं। जनन संरचनाएं पौधे की वंश वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अंदर पुष्प, फल एवं बीज होते हैं। आवृत बीजी पादपों में प्रारूपीय विविधता का समग्र अध्ययन। विभिन्न आवृत बीजियों के जीवन चक्र, स्वभाव, आवास एवं प्रारूपों की विविधताओं का समग्र अध्ययन निम्न विधियों पर किया जाता है। प्रथम, परिमाप। पौधों का परिमाप क्या है? सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा वुल्फिया होता है। सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स इज वुल्फिया। वुल्फिया यह एक जलीय पादप है जो मुक्त पलावी अवस्था में पाया जाता है। वुल्फिया के पादप शरीर में पर्णस्थाम फिलोक्लेट के रूप में छोटी अंडाकार चपटी एवं पर्ण जैसी हरे रंग की संरचना पाई जाती है। इन
जलोद्भिद पादप में जड़ें अनुपस्थित होती हैं तथा संपूर्ण पादप शरीर का व्यास लगभग 0.1 मिलीमीटर होता है से लेकर 1 मिलीमीटर तक होता है। सबसे बड़ा अथवा ऊंचा आवृतबीजी वृक्ष यूकलिप्टस रेगिनस होता है। यूकलिप्टस रेगिनस सबसे लंबा सबसे बड़ा पादप जो है यूकलिप्टस रेगिनस है, जिसकी ऊंचाई लगभग 432 फीट होती है। अर्थात 134 मीटर होती है। बीजधारी पादपों में अनावृत बीजी वृक्ष सिक्वोया सेम्परवारिनिस सिक्वोया सेम्परवारिनिस ये है जिनकी इसकी लंबाई 112 मीटर है। ये जिम्नोस्पर्म है तक पाई गई है। एंजियोस्पर्म की तुलना में अधिक ऊंचे वृक्ष जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पादप के समूह पाए जाते हैं। सघनता एवं क्षेत्रफल के क्षेत्र में आकलन किए जाने पर तो बरगद फाइकस बेनिंगलिस का वृक्ष एंजियोस्पर्म में सर्वाधिक सघन एवं घेरदार होता है, जो लंबे चौड़े क्षेत्र में फैलाव लिए हुए होता है। इसकी तिरछी ऊपर की ओर उठी हुई वायवीय शाखाएं चहु और फैलती हैं तथा इसमें उत्पन्न वायवीय स्तंभ मूल फैलाव में विशेष रूप में सहायक होते हैं। ये अपस्थानिक जड़ें वायवीय तनों अथवा शाखाओं से उत्पन्न होती हैं तथा लटकती हुई नीचे की ओर वृद्धि करती हैं और अंत में जमीन में घुसकर एक मजबूत खंभे के समान रचना निरूपित करती हैं, जो बरगद वृक्ष की फैली हुई शाखाओं को दृढ़ता और मजबूती प्रदान करती हैं। कई वृक्षों का स्तंभीय जड़ों का बाहरी व्यास मुख्य तने के बराबर हो जाता है। कोलकाता और चेन्नई के प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन्स में बरगद के वृक्षों को देखकर इस तथ्य का आंकलन हम कर सकते हैं। सेकंड, दीर्घता या आयुकाल लॉन्जिविटी। निरंतर वृद्धिशील अग्रस्थ कलिकाओं की सक्रियता के कारण वृक्ष अनिश्चित काल तक या लंबे समय तक अपनी लंबाई या ऊंचाई तथा क्षेत्रफल में वृद्धि कर सकते हैं। आवृतबीजी वृक्षों का जीवन काल असीमित होता है। प्रतिवर्ष इनमें नई जड़ों, शाखाओं, पत्तियों, पुष्प एवं फलों की उत्पत्ति होती है। इससे वृक्षों की लंबाई एवं तने के घेरे में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। ऐसा कार्यकीय अंतर फिजियोलॉजिकल डिफरेंस के कारण होता है। द्विबीजपत्री वृक्षों के तनों का घेरा जैसे जैसे बढ़ता है तो इसके साथ इनकी पुरानी छाल भी उतर जाती है और इन तनों में नई छाल आ जाती है। एक बीजपत्री वृक्षों में जैसे नारियल कोकस न्यूसीफेरा के तने में द्वितीय वृद्धि नहीं पाई जाती है, परंतु इनकी ऊंचाई व लंबाई तो बहुत अधिक बढ़ती है, लेकिन तने की मोटाई नहीं बढ़ती है। साथ ही ऐसे वृक्ष शाखाविहीन होते हैं। इनका जीवन काल सीमित होता है। यह 200 से 300 वर्षों से अधिक नहीं होते हैं। तीसरा, विविधता पादपों में पादप रसायन उत्पाद। मुख्य पादप रसायन उत्पादों के अंतर्गत पादप में कार्यकीय क्रियाविधि के अंतर्गत वृद्धि की गति, रसायन संग्रहण, उपयोग व रूपांतरणों में विविधता पाई जाती है। उदाहरण के लिए रेगिस्तानी पौधों की गति इतनी मंद होती है कि वह लंबे समयांतराल के बाद उनमें दिखाई देती है, जबकि उष्णकटिबंधीय पौधे तीव्र वृद्धि दर्शाते हैं। इसी प्रकार हरदित लवक युक्त पादप प्रकाश संश्लेषण में अंतिम उत्पाद शर्करा निर्मित करते हैं, लेकिन इसका उपयोग विविध रूपों में करते हैं। जैसे कुछ पौधे शर्करा को वसीय रूप में संग्रहित कर उपयोग में लेते हैं, तो कुछ इसे स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं।
कुछ कार्बनिक अम्लों के रूप में संश्लेषण करते हैं। पादपों द्वारा उत्पादित रसायनों जैसे एरोमेटिक ऑयल या अन्य रंगीन वर्णक का निर्माण करते हैं, जो इन पादपों के विविध उत्कीय आकारिकीय रंग वृद्धि, पौधों में प्रारूपीय विविधता, जो पादपों के विभिन्न अंगों जैसे तना, पत्ती, जड़, दल, भाईदर, फल, बीज आदि बनते हैं।